हम लोग पूरी मैथ्स ओ लेवल्स में जितनी भी करते हैं वो हमारी रियल नंबर्स पे होती है। और हमने रियल नंबर के दो टाइप्स देखे थे। एक होते थे हमारे रैशनल नंबर और एक होते थे हमारे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे कि अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जो या तो फ्रैक्शन हो या हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होते थे कि वो नंबर जो हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। ऐसे ही था। अच्छा, तो अब देखो कुछ केसेस हमारे कि हमारे रैशनल नंबर कौन कौन से कहलाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, अगर हमारा खाली नंबर n लिखा हुआ है तो हम इसको रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, इसकी एग्जांपल देखो। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर खाली 4 लिखा हुआ है, अभी ये फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये हमारा इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसको 4 डिवाइड बाय 1 कर दूं तो ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो कभी भी हमारा कोई भी खाली नंबर लिखा हो तो अगर हम उसको डिवाइड बाय 1 कर दें तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। इसी तरह अगर हमारा -4 लिखा हुआ है, अभी तो ये इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड बाय 1 कर दूं, -4 डिवाइड बाय 1, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। और फ्रैक्शन जब बन जाएगा तो हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह यार बेसिक डेसिमल्स अभी हम लोग पूरा चैप्टर इस पे करके आए हैं। हमारे कोई भी डेसिमल हो हमने उसको फ्रैक्शन में करने कन्वर्ट करने का तरीका सीखा हुआ है। तो इस पे मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो बेसिक डेसिमल्स को भी हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारा 0.1 तो ये हमारा बन जाता है 1/10। इसी तरह बहुत सारे हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन तो हमारे इसमें कोई वही चीज़ ही नहीं है कि सीधे सीधे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ए ओवर बी की फॉर्म में कोई भी चीज़ होगी, हमारा कोई भी ए ओवर बी की फॉर्म में हो तो हमारा वो रैशनल होता है। मिक्स फ्रैक्शंस हमारे रैशनल नहीं है। लेकिन आपका अगर मिक्स फ्रैक्शन जो है फॉर एग्जांपल 4/3/2 है, ये अभी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करते थे, बड़े वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो 4 2 8 होते हैं, और 8 में हम प्लस कर देंगे ये 3। तो 8 + 3 = 11। और नीचे यहाँ का डिनोमिनेटर 2 था तो इधर भी डिनोमिनेटर 2 बन गया। अब ये मेरा रैशनल नंबर है। तो कोई भी आपके पास अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन होगा, उसकी हम लोग कन्वर्जन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो फिर वो आप उसको क्या कह सकते हो, इरेशनल नंबर। अब देखो, अभी हमने इससे पहले एक और भी चैप्टर किया था सर्ट्स का, जिसको हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह का नाम दिया था। तो देखो, अगर तुम्हारा कोई ऐसा स्क्वायर रूट है जिसकी बेस परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1 है, या 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, फिर 36 है, फिर 49, फिर 64, 81, 100, 121, फिर 144, फिर 169, फिर 14 का होता है 196, और फिर 225। इन नंबर में से कोई भी नंबर हो तो हमें पता है कि नंबर सीधे सीधे हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे √1 का आंसर से 1 ही आएगा, √4 का आंसर 2 आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा लिखा हुआ है √4, तो हमें पता है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर हमारे स्क्वायर को काट देता है। तो √4 का आंसर आएगा 2। अब देखो, ये अभी इंटीजर है। अभी हमने ऊपर एक केस देखा एन वाला, कि अगर हम इसको क्या करें, इंटीजर को डिवाइड बाय 1 कर दें तो हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि 2/1, तो ये हमारा सीधा सीधा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। यही केस क्यूब रूट्स के साथ है। अच्छा, ये जो मैंने नंबर पूरे लिखे हैं ना, 1 से लेके 225 तक, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये नंबर तुम लोग को याद होने चाहिए बाय, क्या कहते हैं, बाय माइंड या जो भी होता है लस। क्यूब रूट, अब क्यूब रूट हो और उसके अंदर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट क्यूब हो, तो भी हमारा क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाता है। जैसे अगर आपका क्यूब रूट हो, इसको थोड़ा रुको मैं एक्सटेंड कर लूँ फिर भाई। हाँ, क्यूब रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट क्यूब हो। अब परफेक्ट क्यूब हमारे क्या होते हैं, 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, और फिर 125 एंड सो ऑन। ये वाले ऐसे नंबर्स हैं जो ज़्यादा हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं, या 1000, या 1221। ये वाले वो नंबर्स हैं जो आपके ज़्यादातर टेस्ट हो रहे होंगे। तो अगर क्यूब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो, तो वो क्यूब को परफेक्टली एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलें कि क्यूब रूट ऑफ 121 लिखा, 1221 लिखा हुआ है, तो हमें पता है ये 11 का क्यूब होता है।
तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 11। और 11 अभी तो इंटीजर है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड बाय 1 कर दें तो ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। क्यूब रूट वाले केसेस हैं, ये ज्यादातर टेस्ट होंगे तुम लोग के। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा रूट हो कि उसके अंदर ऐसी बेस हो, अगर हमारे को ऐसा रूट हो, फॉर एग्जाम्पल ना स्क्वायर रूट हो ना क्यूब रूट हो, अगर मैं 4 की रूट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ऐसी बेस हो, बेस को अभी एन अगर हम अज्यूम कर लें, बेस पे पावर अगर ऐसी लगी हो कि रूट को एलिमिनेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन की पावर 4 है, तो हमें पता है यार कि अंदर वाली पावर बाहर वाले रूट को काट देती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, एन। अब एन अभी तो हमारा इंटीजर होगा, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड बाय 1 कर दें तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह अगर कोई और भी रूट हो हमारा, फॉर एग्जाम्पल 5 का रूट है और अंदर नंबर कोई भी है। अच्छा, एक मिनट, इसको जरा रियल लाइफ उसके साथ समझते हैं। एन की जगह हम लोग ले लेते हैं 32 ले लेते हैं। 5, हाँ, 32। अब देखो अभी तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है। इसको हम पावर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे वो हमने तरीका सीखा था। 32 की हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 32 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे, इवन नंबर है, 2 से होगा, 32 डिवाइड बाई 2 इज 16। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। फिर इवन नंबर, फिर 2 से करो, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। और फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करो, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो देखो 2 कितनी दफा रिपीट हुआ, 1 2 3 4, 5 दफा रिपीट हुआ। तो हम लोग 32 की जगह क्या लिखेंगे, 5 का रूट और 2 की पावर 5। अब देखो ये हमारा कन्वर्ट हो गया पावर की फॉर्म में, और हमें पता है अंदर 5 की पावर बाहर की 5 की पावर को खत्म कर देगी, तो हमारा सिंपली आंसर क्या बचेगा, 2। 2 अभी तो इंटीजर है, लेकिन अगर इसको तुम लोग डिवाइड बाय 1 कर दो तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, 8वां केस यार, वैसे तो अभी मैं इस पे एक स्टार बना रहा हूँ। स्टार बनाने की वजह ये कि ये अलग से चैप्टर है जो अभी हम आगे जाके करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारा चैप्टर से लिंक्ड है तो मैं इसका तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लिखा हुआ है 46%, देखो ये परसेंट जब तक लगा हुआ है ना साइन, तब तक हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं ना, तो हमारा नंबर डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये हमारा 46 डिवाइड बाय 100 हो गया। तो जैसे ये डिवाइड बाय 100 हो गया तो हमारा फ्रैक्शन की उस फॉर्म में आ गया, और फ्रैक्शन वाली हमारे सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और लास्ट में रिकरिंग डेसिमल, अभी हम पूरे इसके पूरे चैप्टर करके आए हैं कि रिकरिंग डेसिमल अगर हो तो उसकी हम कन्वर्जन किस तरह करते हैं। तो ये हमारा सारे कौन से नंबर्स हैं, इस तरह की कोई भी केस हो तो तुम लोग क्या बोलोगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है। अभी हमने देखे रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड केसेस, अब आते हैं इरेशनल नंबर के स्टैंडर्ड केसेस। तो जहां भी तुम्हें सिंबल दिख जाए ना, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, पाए। जहां भी तुम्हें ये सिंबल दिखे, तुम लोग सीधा सीधा इसको बगैर सोचे समझे बोल दोगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा देखो, अब थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो गए, नीचे मैंने एक और चीज लिखी है, स्पेशल केसेस ऑफ पाए। अब पाए भी ना डिपेंड करता है, कुछ केसेस में हमारा इरेशनल है और कुछ केसेस में इरेशनल नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर तो खाली सिंबल है, खाली सिंबल है तो ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा, इरेशनल। एक मिनट मैं इसको प्रॉपर नीचे लिख लूं, ये हमारा हमेशा क्या होगा, इरेशनल। लेकिन अगर उसने पाई का सिंबल नहीं दिया, उसने तुम्हें फ्रैक्शन दिया है, क्योंकि पाई को बेसिकली हम वैल्यू अज्यूम ये करते हैं कि 22/7 है या 3.142 है। तो अगर उसने सिंबल नहीं दिया और उसने तुम्हें फ्रैक्शन लिख के दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन जो है ना, ये तुम्हारा रैशनल है। क्योंकि हमने चीज देखी है क्या, कि हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल। अच्छा, अगर तो उसने खाली हमें ये चीज लिख के दी है 3.142, सिर्फ और सिर्फ ये लिखी हुई है, तो ये देखो हमारा नॉर्मल डेसिमल है, और डेसिमल की कन्वर्जन हमने सीखी हुई है, क्या बन जाएगी ये, 3142। और डेसिमल के बाद 3 डिजिट से, तो 1 के साथ हम 3 0 लगा देंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रैशनल होगा। अगर खाली 3.142 दिया हुआ है तो ये भी रैशनल है, अगर खाली 22/7 दिया हुआ है तो ये भी रैशनल है।
लेकिन अगर सिंबल दिया हुआ है ना तो ये हमारा इरेशनल है। अच्छा, अगर तुम लोग कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करो, पाई को जब तुम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो तो तुम लोगों का इस तरह का कुछ वो आ रहा होता है आंसर, 3.141592654। अच्छा, कैलकुलेटर में ना यहाँ पे आके वैल्यू खत्म हो जाती है 4 के बाद, लेकिन रियलिटी में ना ये नंबर इन्फिनिट तक जा रहे हैं। और इन्फिनिट वाली चीजों को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट्स के साथ। अब ये डॉट्स का मतलब है, देखो अगर तो खाली 3.142 था ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें इसकी लिमिट पता है कि 142 यहाँ पे खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है। लेकिन ये डॉट्स का मतलब है कि नंबर इन्फिनिट तक सो ऑन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, हमें इसकी रोक टोक नहीं पता। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि नंबर डिफरेंट है सारे, ये नंबर हमारे सारे डिफरेंट है, तो हम लोग इसको ये भी नहीं बोल सकते कि रिकरिंग है। अगर रिकरिंग होता तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे नंबर डिफरेंट है और इन्फिनिट तक जा रहे हैं। तो ये वाला केस भी तुम्हारा कौन सा कहलाएगा, ये केस भी तुम्हारा इरेशनल कहलाएगा। या मुझे बताओ, ये जो पाई का सिंबल दे दे, जब भी सिंबल देगा वो पाई का, तो हम लोग हमेशा इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड चीज, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी बेस हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देखो एक केस हमने ऊपर देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारे सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, तो वो एलिमिनेट हो जाते थे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा लिखा हुआ है लेट से 8 लिखा हुआ है, तो यार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमने सर्च के चैप्टर में एक चीज देखी थी कि स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो यार हमें एक चीज पता है कि 8 की सिंप्लीफिकेशन जो होती है ना फैक्टराइज करने के बाद, वो होती है 8 के बजाय हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर 8 को हम लिखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो यार ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2 अंडर रूट 2। अब देखो, ये जो अंडर रूट 2 है ना, अगर इसको तुम लोग कैलकुलेटर में डालो तो इसका आंसर पता है क्या आ रहा होगा, अंडर रूट 2 का आंसर कुछ आ रहा होगा 1.414212 एंड सो ऑन। मतलब डिजिट्स खत्म नहीं हो रहेंगे कैलकुलेटर में। अगेन ये वही इन्फिनिट वाला केस आ गया। अब इसका मतलब है कि अंडर रूट 2 को ना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ये सो ऑन डेसिमल इसके खत्म ही नहीं होंगे, डेसिमल प्लेसेस खत्म ही नहीं होंगी, तो इसको हम लोग कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 8, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सीधा सीधा इरेशनल नंबर। अच्छा, लास्ट केस, क्यूब रूट के अंदर ऐसी बेस हो जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो सीधा सीधा तुम लोग क्या बोल दोगे कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 12। यार अगर 12 अब हम देखें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर हम 12 की वैसे फैक्टराइजेशन करके देखें तो क्या आएगी यार, एक मिनट कर लेते हैं। 12 की अगर हम करें साइड पे, तो 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, 6 फिर 2 से होगा, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, और फिर 3 3 से होगा, तो यहाँ तो कोई पेयर भी नहीं बन रहा। तो लेकिन अगर तुम लोग क्यूब रूट 12 को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, क्यूब रूट 12 को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 1 पॉइंट, नहीं 1 नहीं आएगा इसका, सॉरी 2 आएगा। 2.289428 एंड सो ऑन जा रहा होगा। तो अगेन यार हमें नहीं पता कि नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, और ये रिकरिंग भी नहीं है। तो ऐसी चीजों पे हम बोलते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, और जिस चीज को हम कन्वर्ट ना कर सकें वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। 4 क्वेश्चन देखे मैंने तुम लोगों के सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल एंड इरेशनल। यार हमें एक नंबर का सेट दिया है, हमने उसमें से बताना है कौन से इसमें से रैशनल है, कौन से इसमें से इरेशनल है। अच्छा, क्योंकि हमें बार बार रैशनल इरेशनल लिखना पड़ता, तो मैंने की बना ली है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अच्छा यार, अब सब माइक खोलो, मुझे सबकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। सबसे पहले पार्ट 1 पे आ जाओ। -10/2, ये इरेशनल है या रैशनल है? रैशनल है। रैशनल। ये रैशनल है रैशनल। क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा रैशनल है। अंडर रूट 36, यार अंडर रूट के अंदर रैशनल मुझे बताओ नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल। या, हाँ रैशनल रैशनल है, क्योंकि सर हमारा सिक्स परफेक्ट सिक्स स्क्वायर है। पर रैशनल। तो ये बनेगा रैशनल हमारा रैशनल 6, और 6 को हम लोग कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, 6/1, तो ये हमारा क्या ओवर बन जाएगा, रैशनल। 0/8,
सीधा सीधा यार फ्रैक्शन बना भाई, हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल। फिर 7 है, क्या ये रैशनल है या रैशनल है? रैशनल। रैशनल। ये रैशनल। रैशनल है क्योंकि हम लोग 7 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, रैशनल। अच्छा जी, इस पे आ जाओ। अंडर रूट 140, 140 परफेक्ट स्क्वायर होता है? इरेशनल है, नहीं। 140 हमारा परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नहीं होता, इरेशनल। तो हम लोग इसको सीधा सीधा बोल देंगे क्या है, इरेशनल। 4/9 पहले से यार फ्रैक्शन में, तो हम लोग इरेशनल। इसको बोल देंगे रैशनल। अंडर रूट 4, रैशनल। ये हमारा रैशनल 2 आएगा इसका रैशनल आंसर, रैशनल। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा रैशनल। फिर -8, रैशनल है या रैशनल? रैशनल रैशनल ये रैशनल, रैशनल रैशनल। रैशनल है क्योंकि -8 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल। फिर अंडर रूट 8, ये इरेशनल। बताओ। इरेशनल। ये इरेशनल। इरेशनल है। 8 हमारा रैशनल परफेक्ट रैशनल। क्यूब होता है, नहीं 8 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, तो यहाँ पे ओ। रैशनल की गलती नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या बनेगा, जी जी। इरेशनल। फिर एर -2.89, यार हमें पता है इरेशनल। डेसिमल की रैशनल। कन्वर्जन है। ये हमारा बन जाएगा -289 डिवाइड बाय 100, और जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल। रैशनल। बड़ा रैशनल। आसान सा था क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाते हैं। अंडर रूट 53, यार परफेक्ट स्क्वायर है रूट इरेशनल के अंदर? नहीं, इरेशनल। तो ये नहीं, हमारा नो इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल। वो। सेकंड वाला हमारा पहले से फ्रैक्शन में, तो ये हम लोग क्या सीधा रैशनल। सीधा बोलेंगे, रैशनल। रैशनल। फिर अंडर रूट 19, इरेशनल। इरेशनल। रैशनल। फिर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8/1, और ये हमारा रैशनल। क्या बन जाएगा, रैशनल रैशनल। रैशनल। फिर सिक्स रैशनल ओवर 45 अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में, सीधा रैशनल। सीधा लिख दो, रैशनल रैशनल। पाए, रैशनल। ये क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल। इरेशनल, गुड। फिर जीरो, ये क्या होगा, रैशनल। रैशनल। रैशनल, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो को डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो हमारा बन जाएगा रैशनल। और 2/3 ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमारा सीधा सीधा रैशनल। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ यार, ये मुझे बताओ सर पाए 3.142, रैशनल। रैशनल रैशनल। क्या बोल रहे हो अफान? रैशनल। सही पाए रैशनल कैसे हुआ? पाए यार हमारा हमेशा रैशनल होता है, क्योंकि हम पाए की ना कोई हमारी वैल्यू नहीं है। हमारा जिसने ये पाए वो किया था ना, आइडेंटिफाई किया था, उसने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, ये सो ऑन इन्फिनिट तक इसके नंबर जा रहे होते हैं, इस वजह से हमारा रैशनल होता है। ओके सर। क्या बोल रहे हो, क्या कैसे? यार इसकी वजह है ना, मैं तुम्हें बाद में इसका तुम्हें नंबर भेजूंगा पूरा। अलग से वीडियो है इरेशनल की, मतलब जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था ना, उसको देखना, तुम्हें इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इसको क्यों इरेशनल कहते हैं, ठीक है। खैर, जी जी सर। 3.142, ये क्या होगा, रैशनल या रैशनल? रैशनल। ये रैशनल होगा रैशनल। क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3142 डिवाइड बाय 1000 में, तो ये हमारा बन जाएगा रैशनल। फिर अंडर रूट 16, ये क्या बनेगा, रैशनल। रैशनल है रैशनल। क्योंकि 4 को हम डिवाइड बाय कर सकते हैं 1 से, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, रैशनल। 36/9 ऑलरेडी रैशनल। फ्रैक्शन की फॉर्म में यार, रैशनल लिख दो। फिर 0.4, हमें पता है यही रैशनल। बन जाता है 4/10, ये आ जाएगा आपका रैशनल। फिर क्यूब रूट 8, ये क्या है, रैशनल। रैशनल ये रैशनल। इरेशनल है क्योंकि क्यूब रूट 8 का आंसर आता है 2, और 2 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। आखिरी वाला अंडर रूट 97, यार अंडर रूट के अंदर परफेक्ट इरेशनल। स्क्वायर नहीं है, इसको हम इरेशनल। कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा इरेशनल। इरेशनल। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 हो गए। आखिरी करते हैं 3.142 डॉट 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 इरेशनल। डॉट डॉट डॉट, इरेशनल। ये इरेशनल। इरेशनल है। इरेशनल। फिर -9/2 सीधा सीधा फ्रैक्शन की फॉर्म में तुम लोग रैशनल। बोल दोगे रैशनल रैशनल है। है। रैशनल। अंडर रैशनल। रूट 10, रैशनल। 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, रैशनल। रैशनल। इरेशनल। इरेशनल। फिर 9.8 हमें पता है रैशनल। 98/10 रैशनल। बन जाएगा ये, तो ये हमारा रैशनल। रैशनल है। फिर 25/26 रैशनल। रैशनल। रैशनल है। 22/7, ट्वेंटी टू ओवर रैशनल। सेवन क्या होगा, रैशनल। रैशनल। रैशनल होगा। ये वैसे तो पाई की वैल्यू है, लेकिन फ्रैक्शन में तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। और अंडर रूट 49 का आंसर आता है इरेशनल। 7, इसको इरेशनल। डिवाइड बाय 1 कर दो तो तुम रैशनल। लोग का बन जाएगा रैशनल। रैश। एक टाइप अभी हमने देखे ऊपर वाली, कि वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तुम लोग की आइडेंटिफिकेशन करवाएगा, ये इजी होती है। सेकंड में तुम लोगों से वो क्या करवाएगा, देखो हो सकता है कि वो तुम्हें दो नंबर दे, कोई भी दो रैंडम नंबर दे देगा, और बोलेगा कि इसके बीच का मुझे रैशनल और इरेशनल नंबर बता दो। जैसे यहाँ अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब यार इसके बीच का नंबर ढूंढना, पता है तुम लोग करोगे क्या, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे, स्क्वायर देम बोथ। जो भी हमें नंबर गिवन होगा ना, हम लोग इसको सबसे पहले स्क्वायर करेंगे,
उसके बाद पुट देम इन एन अंडर रूट, सबसे पहले स्क्वायर करके उसको अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर लास्ट में उन दो अंडर रूट के बीच में जितने भी नंबर आ रहे होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे इरेशनल। अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहला अगर हम देखें, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। यार हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इसको स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। हमारे ये आंसर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये अभी हमने कौन सा स्टेप किया, पहला स्टेप स्क्वायर देम बोथ वाला। सेकंड स्टेप क्या होता है, पुट देम इन एन अंडर रूट। तुम लोगों ने इसको 4 को और 9 को रूट के बीच में, रूट के अंदर डाल देना है। ये हमने सेकंड स्टेप कर लिया। थर्ड स्टेप, ऑल द रूट नंबर्स बिटवीन देम आर इरेशनल। अब देखो 4 और 9 के बीच में रूट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे होंगे ना, वो तुम्हारे इरेशनल होंगे। जैसे √5, √6, √7, √8, ये सारे तुम्हारे कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर। इसमें से कोई भी एक नंबर तुम लोग लिख दोगे तो ये तुम्हारा आंसर, तुम्हें इसका पूरा मार्क मिल जाएगा। कभी कभी वो तुमसे 2 पूछेगा तो 2 नंबर बता दो, कभी कभी 3 पूछेगा 3 नंबर बता दो, लेकिन हमारा स्टेप हर एक में सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर को स्क्वायर करते हैं, फिर उसको अंडर रूट में डालते हैं, और अंडर रूट के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ये हमारे होते हैं इरेशनल। इसकी वजह भी है, तुम लोग देख लो यार, स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारा ऐसा नंबर है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने ये अपने स्टैंडर्ड केसेस में देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल। तो यही सेम चीज है। अब आज इसके 3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो करते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अच्छा, ये करने से पहले एक पॉइंट मैंने लिखा था यहाँ पे, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 विल ऑलवेज बी पाई। यार इसकी वजह पता है क्या है? पाई की अगर हम वैसे वैल्यू देखें ना, तो वो 3.142 समथिंग आ रही होती है। तो ये 3 और 4 के बीच में है ना, तो तुम लोग हमेशा क्या लिखोगे, अगर वो तुमसे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर पूछे तो सीधा सीधा पाई का सिंबल बना देना। तो 3 and 4 के बीच में एक तो हमारा इरेशनल नंबर आएगा पाई, ये लाजमी होता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम स्टेप कर लेते हैं। 3 and 4 की बात हो रही है, 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9, और 4 का 9। स्क्वायर करो कितना होता है 16। तो बेसिकली हमने इन्हें अंडर रूट में डालना है, √9, √16। इसके बीच में जितने नंबर आते हैं, √10, √11, √12, √13 एंड सो ऑन, √15 तक, ये हमारे सारे क्या होंगे, इरेशनल। इसमें से कोई भी एक लिख दोगे तुम लोगों को पूरा मार्क मिल जाएगा। अच्छा, पेपर में ये वाली जो चीज़ है ना, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये काफ़ी टेस्ट होती है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल में ये आ रहा होता है। तो इसका सीधा सीधा एक आंसर तुम लोग पाई भी दे सकते हो, या इन आंसर में से भी एक दे सकते हो, √10, √11, √12, 13, जो भी तुम लोग को आसान लगे। अच्छा जी, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। डायरेक्ट काम करते हैं यार, 4 का स्क्वायर होता है 16, हमने 16 को किस में डालना है, अंडर रूट में। और 5 का स्क्वायर होता है 25, हमने √25 में डाल देना है। इसके बीच वाले नंबर हमारे रैशनल होंगे, तो √17, √18, √19, √20 एंड सो ऑन, √24 तक। यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारे नंबर हैं ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल। इसमें से कोई भी एक नंबर लिख दो, तुम लोगों को पूरा मार्क मिल जाएगा। लास्ट देखते हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। सिंपली 5 का स्क्वायर करो 25 होता है, उसको अंडर रूट में डाल दो। 6 का स्क्वायर करो 36 होता है, उसको अंडर रूट में डाल दो। और इसके बीच वाले जितने भी नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल, यानी √26, √27, √28, √29 एंड सो ऑन, √35 तक। तो √26 से लेके √35 तक हम कोई भी नंबर लिख दें, इसका हमें पूरा मार्क मिलेगा, क्योंकि हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स।